नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के वर्गीकरण पर सरकार द्वारा गठित जस्टिस जी रोहिणी आयोग के एक सदस्य ने न केवल जाति जनगणना का समर्थन किया है बल्कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का भी समर्थन किया है। दरअसल बजाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भी करीबी माना जाता है, क्योंकि उनकी पुस्तक मेकिंग ऑफ द हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज का विमोचन 2021 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। बजाज का कहना है कि व्यक्तिगत रूप से मैं जाति जनगणना के पक्ष में हूँ, क्योंकि हम अपने 50% दाखिले और नियुक्तियाँ जाति के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए डेटा न होना खुद को अंधेरे में रखने जैसा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि रोहिणी आयोग ने भी जनगणना का समर्थन किया है या नहीं। पिछले साल अगस्त में प्रस्तुत किए जाने के बाद से आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में है और बजाज ने इसकी सामग्री की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। विपक्ष जहां इस तरह की जनगणना की मांग को लेकर एकजुट है, वहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी जैसे उनके सहयोगी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अन्य इसे पूरे देश में लागू करने का विरोध कर रहे हैं। बजाज ये भी कहते हैं कि ये करना बहुत आसान काम नहीं है। ओबीसी जातियों के लिए एक केंद्रीय और राज्य सूची है, लेकिन सरकार को अगड़ी जातियों की सूची भी तैयार करनी होगी, क्योंकि उस सूची में भी कई ऐसे हैं जो ओबीसी का दर्जा चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास महाराष्ट्र में मराठों का मामला है। उन्होंने इस बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। उनका मानना है कि जाति जनगणना राहुल गांधी से भी बड़ी मांग है। समाजवादी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं और भाजपा में भी कई लोग इसे चाहते हैं। कांग्रेस ने इसे अभी उठाया भी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करने की अनुमति दी थी, ताकि इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप कोटा के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि फैसले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी कोटा में आय आधारित उपवर्गीकरण स्थापित करने के अदालत के सुझाव को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक एससी/एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कैबिनेट का निर्णय यह है कि आरक्षण बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अदालत के आदेश में थोड़ा बहुत दम तो नजर आता ही है। दलितों और आदिवासियों में उप वर्गीकरण की जरूरत ओबीसी से भी ज्यादा है। एक डेटा के मुताबिक पता चलता है कि एससी/एसटी में जाति दर जाति काफ़ी अंतर है। रोहिणी आयोग के सदस्य ने सरकार को लिखा है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठाने वाले हर व्यक्ति की जाति दर्ज की जाए। कोटा इस्तेमाल के आंकड़ों से ये भी पता चल जाएगा कि किस जाति को कितना आरक्षण मिला है। यह जनसंख्या के आंकड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और समग्रता में दर्ज होने पर यह हमारी आरक्षण प्रणाली को भी न्याय संगत करेगा। मौजूदा दौर में सरकारी रिकॉर्ड केवल कोटा के माध्यम से किए गए प्रवेश और नियुक्तियों की संख्या दिखाते हैं, जात के आधार पर विभाजन नहीं देते। रोहिणी आयोग ने 2015 से 2018 के बीच केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में ओबीसी कोटे के 1 लाख प्रवेश और केंद्र सरकार में 1,30,000 भर्तियों से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि लाभ का 1/4 हिस्सा सिर्फ 10 ओबीसी जातियों को मिला, 1/4 हिस्सा 38 जातियों को और 1/3 हिस्सा 102 जातियों को और 1/4 से भी कम यानी कि 22.3% हिस्सा 506 जातियों को मिला। चौंका देने वाली बात यह है कि 983 जातियों को कोई लाभ नहीं मिला, जबकि 994 जातियों को सिर्फ 2.68% लाभ मिला। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना का मांग जो विपक्ष उठा रहा है वो तूल पकड़ रहा है। अब एनडीए सरकार के भी पार्टनर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अपने मोदी सर कब जनगणना कराते हैं और कब जातीय जनगणना। धन्यवाद।